हेलो फ्रेंड्स, इस वैलेंटाइंस डे पर मैंने खुद से प्यार किया, अपनों से प्यार किया, साथ में किया अपने नेचर से प्यार। तो प्रकृति से प्यार करने के लिए चलते हैं हम प्रकृति की गोद में। तो मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग चले हैं मार्केट की और आप देखिए कि सड़क की साइड में इन लोग की जो बड़ी सी दुकान है बहुत सुंदर सी है। इतना सारा इनके पास स्टॉक है, क्या नहीं है। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बंधनवार, मिट्टी की घंटियाँ, वॉल हैंगिंग, विंड चाइम्स, बहुत ही चीज़ें अच्छी अच्छी है। और फिर मैंने इच्छा जाहिर की कि मुझे आपका सारा स्टॉक दिखाइए। वो मुझे अपने एक तरह से गोदाम में लेके आए। ये फव्वारे हैं ना जो आपको दिख रहे हैं, और मिट्टी के गमलों में आप देखिए इनके पास दुनिया भर की वैरायटी है। और उसके अलावा भी खाना बनाने पकाने के भी सारे बर्तन। इतने सारे जो जानवर हैं ना, वो देख के मुझे लगा मिट्टी के किसी चिड़ियाघर में लिटरली मैं आ चुकी हूँ। हर तरह के उल्लू क्या, मगरमच्छ क्या, इतने सारे पक्षी, इतने सुंदर सुंदर। ये मिट्टी का घर है। बहुत सी चीज़ें इन्होंने मुझे बताई। मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी हुई कि एक बार मुझे इनसे बात भी करनी चाहिए कि आप ये कहाँ से लाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्योंकि बड़ा मज़ा आ रहा था इनको देखने में। ये देखिए मिट्टी का लालटेन है, वो सब चीज़ों के अच्छे से यूज़, और बता रही थी कि देखिए ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। मुझे लगा एक बार मैं खाने पीने की चीज़ों से शुरुआत करती हूँ और उसके बाद में एक बार इनसे बात कर लेती हूँ कि ये जो सामान है वो इसकी हमें केयर कैसे करनी चाहिए। क्या हम सीधा लेके इनमें खाना बनाना स्टार्ट कर सकते हैं या किस तरह से इसको हम काम में लें। तो ये सामान आप लोग कहाँ से लाते हो? पोगन से लाते हूँ। गमला है, वगैरह है, हाथी है, घोड़ा है, सब है, सुरई है, कुकर है, मिट्टी का कुकर। मिट्टी कुकर में आप खाना कैसे बनाते हो? वो काम वैसे ओरिजिनल कुकर आता है वैसी सूची बजती है। अच्छा। मिट्टी का तवा है। अच्छा। गमले, शेर है, हाथी है, आपको वो चीज़ चाहिए सब मिल जाएगा इधर। तो इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं? जैसे आपने तवा लिया, सीधा आप रोटी बना देंगे, उसको कुछ करेंगे? आप ऐसे करो, गर्म पानी में डाल दो बाद में, ठीक है? गर्म पानी में घंटे 2 घंटे डाल दो, बाद में आप काट दो, बारे सूखन दो, बाद में आपको उसको तेल में चौपड़ देना। अच्छा, कौन से तेल से? कोई भी खाने है, कोई भी तेल हुए, ठीक है? ये जुबर है, सब ये मिट्टी का, सारे हाथ के मेहनत है, कोई अंचा कुछ नहीं है। ये सारे सामान हाथ के। ये दो स्प्रे का इस्तेमाल देखा और फिर काफ़ी सारी मैंने परचेजिंग की। इस तरह से इन्होंने मेरा कार्टून बांध के अच्छे से सामान के ऊपर सेट किया और उसके बाद में हम चलेंगे घर की ओर और देखेंगे हमने क्या क्या लिया। ये देखिए, तो मैंने लिया है मिट्टी का कैंपर, और ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि लास्ट ईयर मैंने मिट्टी की बॉटल ली थी और जब ये टूट गई तो मुझे फील हुआ कि मेरे लिए कितनी ज़्यादा ये ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये पानी एकदम ठंडा कर देती है और आपको लगता है जैसे आपको फ्रिज के पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। स्प्रे टूट गई, मैंने इससे इतना प्यार है इसलिए इसको फेंका नहीं है। क्या बताए ना मुझे अगर इसका कुछ यूज़ हो सकता है तो। और इसके लिए मैंने एक दूसरी मिट्टी की बॉटल भी, सबसे पहले तो मैंने यही परचेज़ की। एक्चुअली मैं यही लेने के लिए गई थी। उसके बाद मैंने देखी सुराही, और ये मुझे बड़ी सुंदर सी लगी। उसने मुझे, जैसा आपको मैंने दिखाया था, उसने मुझे यूज़ करके बताया था, मुझे पसंद आई थी ये। और इसको मैंने इस ढंग से लिया है ताकि इसके ऊपर मैं कुछ पेंट कर सकूं। इसके लिए इसको रेड मिट्टी से पेंट में मैंने इसको नहीं लिया। उसके बाद में मैंने लिया है मिट्टी का कैंपर और उसके साथ में एक गिलासें हैं। एंड आफ्टर दैट उसके बाद ये है मिट्टी के कप, और देखिए आप, ये भी बहुत प्यारे हैं, अच्छे हैं। ये वुडन ट्रे तो आप मेरे पहले मीशो वाले वीडियो में देख ही चुके हैं। और कप के साथ में मैंने ये लिए हैं। ये उसने मुझे बताया कि माँ लक्ष्मी के पैर हैं और इसको भी हम पेंट करेंगे। और इसके बाद में ये लिया अगरबत्ती का स्टैंड, और एक मैंने और सी खूबसूरत सी चीज़ ली है, वो है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और एक स्टूल है, तो मैंने सोचा है कि इसको मैं कैंपर के नीचे रखूँगी, किस तरह से इसको यूज़ करते हैं भी देखेंगे। और एक और मैंने चीज़ ली, आपको भी दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने ली थाली, और ये है कटोरी, और ये है चम्मच। और मुझे इतनी प्रीटी लगी और मुझे लगी ये चीज़ें यूज़फुल भी हैं और साथ ही साथ हमारे लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हैं। तो इसके लिए कुल मिला के ये है मेरी मिट्टी के सामान की परचेज। ये देखिए, ये है कैंपर, ये स्टूल और ये गिलास। इस तरह से हम इसमें पानी, ठंडा पानी पियेंगे। तो कुल मिला के मुझे फ्रेंड्स ये लगा कि इस गर्मी में आने से पहले ही मैंने तैयारी पूरी कर दी है कि इसमें मुझे और मेरी फैमिली को शुद्ध ठंडा पानी पीने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आप भी अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए। और कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग, मुझे ज़रूर बताइएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये परचेजिंग पसंद आई होगी और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ें बड़ी केयर मांगती हैं, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप ना ध्यान देंगे तो चीज़ें टूट जाती हैं। देखिए फ्रेंड्स,
ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले तो आपको अपने नेचर में एक ठहराव लाना ज़रूरी है। मतलब कि आप जो काम कर रहे हो, आपके दिमाग का एंड आपके हाथों का आपको तालमेल बैठाना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक समझे आप कुछ सोच रहे हैं और कुछ सामान उठा रहे हैं, कहीं चल रहे हैं, कहीं रख रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको चीज़ों को सोच समझ के लेना है, उन्हें अच्छे से यूज़ करना है, अच्छे से क्लीन करना है और उन्हें सोच समझ के रखना है। अगर आप ढंग से काम करेंगे, तो कोई भी चीज़ नहीं टूटेगी। जैसे हम घर में काँच, क्रॉकरी यूज़ करते ही हैं, तो वो भी चीज़ें कई बार कप वगैरह टूट जाते हैं, तो हम नए ले आते हैं। कम से कम ये चीज़ें जब टूटती हैं, तो आपको सुकून दे के जाती हैं कि जो भी चीज़ आपकी मिट्टी में मिल रही है, वो आपकी मिट्टी को नुकसान नहीं पहुँचा रही। और जितने वक़्त तक ये चीज़ें हमारे पास थी, हमने इनको शुद्ध रूप में इस्तेमाल किया, इन्होंने हमारी सेहत को नुकसान नहीं पहुँचाया। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब आप एक न्यूली बॉर्न बेबी को उठाते हो और एक 2 साल के बच्चे को उठाते हो, तो दोनों के उठाने के आपके तरीके में फ़र्क होता है, क्योंकि जो चीज़ें नाज़ुक होती हैं उन्हें हम उतना ही प्यार से उठाते हैं। तो ये मिट्टी की चीज़ें हैं, ये भी बहुत नाज़ुक हैं, आप उनको उतने ही प्यार से उठाइए। जब आप इनको मोहब्बत देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं कि ये आपका साथ छोड़ के जाएँ। एक और बात, जैसे काँच है, जब वो टूट जाता है, आप जानते हैं कि वो वापस उसी फॉर्म में इकट्ठा होके रीयूजेबल नहीं है। तो जब चीज़ को हम एक ही बार, एक ही रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी सेकंड रूप आपको उसी तरह की नहीं मिलेगी। तो यही तो बात शुद्धता का प्रतीक है कि जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हम उसको पहली बार यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद वो रीयूजेबल नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है। और एक बात देखिए, जब अगर ये चीज़ें टूट जाती हैं, तो हम नई लेके आ सकते हैं, क्योंकि अगर इनके टूटने से किसी का घर जुड़ता है, तो वो टूटना दाग अच्छे हैं, काइंड ऑफ दैट। तो फ्रेंड्स, लव यू ऑल। आप भी मुझे बताइएगा कि आपने मिट्टी के सामानों की परचेजिंग करी है या आप लोग करते हैं, या आपके घर में क्या क्या चीज़ें हैं। बाय।